हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग लूसेंट फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। लूसेंट केमिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कुछ लेक्चर बाकी है जिसको हम कंप्लीट करा देंगे। लूसेंट केमिस्ट्री को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको कवर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेशर होता क्या है। तो देखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक गिवन एरिया में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स जो होगा किसी खास डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो फोर्स होगा आपको परपेंडिकुलरली लगाना पड़ेगा, मतलब ये नॉर्मल फोर्स होगा, परपेंडिकुलर फोर्स होगा। तो किसी गिवन एरिया में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। मतलब प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका गिवन एरिया हो गया और इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा फोर्स जो होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री पे लगना चाहिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, P बराबर हो जाएगा F अपॉन A। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कौन, एरिया। इसका मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर का होगा कम होगा, और एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर का होगा अधिक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना है। जब भी एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर का हो जाएगा कम हो जाएगा, और एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर का हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया और प्रेशर एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेकिन प्रेशर और एरिया का रिलेशन जो है बहुत सारे चीज़ों को वो तय करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे जो प्रेशर होता है उसका ऐसा यूनिट जो होता है उसको पास्कल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पास्कल होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए प्रेशर बराबर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यूनिट निकालना है तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट हो गया वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, ऐसा यूनिट याद रखिएगा। CGS यूनिट भी पूछ लिया जाता है, तो CGS यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। फोर्स का क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा CGS यूनिट, और एरिया का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब प्रेशर का जो यूनिट होगा CGS में वो क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बार बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का एक दूसरा यूनिट होता है बार, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है आपका प्रेशर का पास्कल होता है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं। और जो CGS यूनिट होता है प्रेशर का वो क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए इस सब्सटेंस द्वारा, इस बॉडी द्वारा यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो गया, यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर का होगा कम होगा। तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा वहाँ पे प्रेशर का होगा कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो देखिए प्रेशर जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है गैसियस प्रेशर और एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैसियस प्रेशर क्या होता है, तो किसी बर्तन में अगर कोई गैस है, किसी बर्तन में अगर गैस है तो गैस के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है कंटेनर के वाल पर, बर्तन के वाल पर, तो उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे गैसियस प्रेशर। ठीक है, ये जो गैस प्रेशर लगाएगा वाल पर, कंटेनर के वाल पर, उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे गैसियस प्रेशर बोलेंगे। तो गैसियस प्रेशर याद रखिएगा गैस के द्वारा लगेगा कब, जब उसको हम कंटेनर में रखेंगे तब। लेकिन एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब गैसियस प्रेशर स्पेशल केस हो गया, जब बर्तन होगा और वो बंद होगा तब वहाँ पे गैस का प्रेशर काम करेगा। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें भी गैस ही का प्रेशर होता है, लेकिन ये कैसा गैस होता है उसको समझ लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो देखिए अर्थ जो है एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। एटमॉस्फेयर क्या है, गैस का पूरा मोटा एक लेयर है, तो गैस का पूरा एक मोटा जो लेयर है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो वो गैस जो है, उस गैस का जो मोटा लेयर है एटमॉस्फेयर है, उसको अर्थ क्या करेगा, अर्थ का ग्रेविटी जो है उसको खींचेगा। तो वह क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा अर्थ पर। मतलब एटमॉस्फेयर जो है अर्थ पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक गैस के द्वारा जो अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर लगता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
अब ध्यान रखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हम लोग जनरली मेजर किस में करेंगे, एटीएम में। एटीएम में ऐसा यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है और सीजीएस यूनिट बार होता है, लेकिन प्रेशर को जनरली हम लोग किस में मेजर करते हैं, एटीएम में। और 1 एटीएम बराबर होता है जो बैरोमीटर में जो मरकरी है वो ऊपर उठेगा, कितना उठेगा, 76 सेंटीमीटर एजी। इसी को एमएम में बोलेंगे 760 एमएम एजी, और बार में कितना होगा 1.01 बार। इसी को पास्कल में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 101 325, ठीक है, इतना पास्कल। और इसी को किलो पास्कल में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे और उसको पावर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका केपीए। केपीए मतलब किलो पास्कल, याद रखिएगा। तो 1.01 गुना 10 का पावर 5 पास्कल, 1.01 को अप्रोक्स में 1 मान लीजिएगा तो कितना पास्कल हो जाएगा, 10 का पावर 5 पास्कल हो जाएगा, सॉरी 10 का पावर 5 किलो पास्कल हो जाएगा, ठीक है। वही टॉर्क में बात करेंगे तो याद रखिएगा टॉर्क भी जो है प्रेशर का ही यूनिट होता है। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो याद रखिएगा टॉर्क भी किसका यूनिट होता है, वो प्रेशर का यूनिट होता है। और टॉर्क में कितना आएगा तो 760 टॉर्क आएगा। मतलब अगर मरकरी जो है बैरोमीटर में 1 mm अगर ऊपर जाता है, इसका मतलब कितना टॉर्क ऊपर जाएगा, 1 टॉर्क ऊपर जाएगा, क्योंकि 760 mm एजी होता है 760 टॉर्क के बराबर। अब याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं, और बैरोमीटर में किसका इस्तेमाल होता है, मरकरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हर जगह समान नहीं होता है। हम लोग जो मेजर करते हैं सी लेवल पे क्या होता है, 1 एटीएम एटमॉस्फेयर हम लोग मान के चलते हैं, और अलग अलग जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है घटता है बढ़ता है। ऊंचाई पे याद रखिएगा जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे रहिएगा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अर्थ के नज़दीक रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जब अर्थ के ऊपर जाएगा मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए बैरोमीटर जो हम लोग मेजर करते हैं उसमें कुछ सडन चेंज होता है, और वो किसको प्रिडिक्ट करता है उसको हम लोग जान लेते हैं। अगर बैरोमेट्रिक रीडिंग जो है सडनली फॉल कर जाता है, अचानक गिर जाता है, इसका मतलब आंधी आने वाला है। और अगर स्लोली फॉल करता है इसका मतलब बारिश आने वाला है, ठीक है। और स्लोली जो है बैरोमीटर का रीडिंग ऊपर बढ़ने लगता है, इसका मतलब मौसम जो है साफ होने वाला है। तो याद रखिएगा अगर बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिर जाएगा तो तूफान आने वाला है, धीरे धीरे गिरेगा तो मतलब बारिश होने वाला है, धीरे धीरे राइज करेगा ऊपर बढ़ेगा, इसका मतलब मौसम जो है साफ होने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट में कुछ एक्सेप्शन होता है जिसको ध्यान रखना है। देखिए सब्सटेंस को जब आप गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सब्सटेंस को गर्म करने पर उसका वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जिसमें गर्म करने पर सब्सटेंस को उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, घटता है। जैसे आइस हो गया, आइस को अगर आप गर्म कीजिएगा मतलब मेल्ट कीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो होगा बढ़ने की जगह पर क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि पानी का जो वॉल्यूम होता है आइस से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम जो है गर्म करने पर बढ़ता है, तो प्रेशर अगर बढ़ाइएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, किसका, ऐसे सब्सटेंस का जिसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन ऐसा सब्सटेंस जिसको आप गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है कम हो जाता है, तो वैसे सब्सटेंस का प्रेशर बढ़ाने पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे आइस के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे, द सब्सटेंस व्हिच वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन हीटिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है गर्म करने पर तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, कब, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब। जैसे बाकी सब्सटेंस हो गया, वैक्स हो गया, घी हो गया, बाकी जो भी सब्सटेंस हो। लेकिन ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है हीट करने पर, उसको अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज ना होगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज गलत लिखा गया, याद रखिएगा डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल लिक्विड्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट में किसी भी लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कब, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तब। तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो कौन कौन सा घटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर प्रेशर बढ़ता है तो कौन कौन सा फिनोमेना होता है, और प्रेशर अगर घटता है तो कौन कौन सा फिनोमेना होता है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करता है उसकी वजह से कौन कौन सा फिनोमेना होता है उसको देख लेते हैं। तो याद रखिएगा
जो सोप बबल्स होता है उसका जो अंदर का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, दूसरा चीज़ याद रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, हाई होता है। दूसरा याद रखिएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो भी हम लोग केस पढ़ेंगे इंक्रीज वाला पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो याद रखिएगा, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का बढ़ेगा, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है याद रखिएगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ध्यान रखिएगा, खाना जो है, फूड जो है जल्दी पकता है कुकर में, प्रेशर कुकर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो प्रेशर मतलब हो गया, कुकर को जैसे ही बंद कीजिएगा तो उसमें गैस होगा, गैस बनेगा और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से खाना जो होता है जल्दी पक जाता है। उसके बाद याद रखिएगा, द वॉल ऑफ डैम, डैम का जो वाल होता है, नीचे वाला जो पोर्शन देखिएगा, यहाँ पे डैम देखिए, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको चौड़ा बनाया जाता है क्योंकि गहराई बढ़ने पर जो प्रेशर होता है पानी का वो बढ़ जाता है। तो नीचे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो नीचे ज़्यादा प्रेशर होगा तो दीवार टूट सकता है। इसलिए नीचे का जो बेसमेंट होता है, नीचे का जो बेस होता है उसको मजबूत रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे वाटर का प्रेशर हाई होता है। उसके बाद याद रखिएगा, पिन्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स, जो भी पिन होते हैं, ठीक है, जैसे सुई हो गया, कोई भी नुकीला चीज़ होता है तो लास्ट वाला पोर्शन जो होता है उसको पतला रखा जाता है क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर सके। ठीक है, तो सुई पतला होता है, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, बैलून में टच करेंगे, बैलून फूट जाएगा। उसी तरह कील को आप ठोकते हैं, तो कील को ठोकते हैं तो कील क्या होता है, नोकीला होता है। अगर नोकीला नहीं रहेगा तो कील को दीवार में आप नहीं ठोक सकते हैं। तो नोकीला बनाने का मकसद होता है ताकि वो किसी भी चीज़ पर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर सके। ठीक है, तो प्रेशर को कम भी करके बहुत सारा फिनोमेना होता है और ज़्यादा करके भी बहुत सारा फिनोमेना होता है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, जब प्रेशर अगर घटता है तो कौन कौन सा फिनोमेना होता है। तो देखिए, अगर ऊंचाई पर आप जाते हैं तो खाना बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो खाना जल्दी पकेगा नहीं, इसीलिए वहाँ पे हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, द फाउंटेन पेन जो है, कोई भी फाउंटेन पेन इंक वाला जो रहता है उसको अगर आप ऊंचाई पे ले जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन अंदर का जो प्रेशर है, लीड का अंदर का जो रिफिल है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो हाई है। तो हाई से लो क्या होगा, वो बाहर निकलेगा, तो उस तरह इंक जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं तो फाउंटेन पेन से, ठीक है, जो रिफिल है वो लीक होने लगता है क्योंकि ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अंदर का प्रेशर जो है रिफिल के अंदर का वो तो ज़्यादा है, तो कम होने के कारण ज़्यादा से कम की ओर फ्लो कर जाता है इंक। उसके बाद याद रखिएगा, बैलून कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन गैस गेट बर्स्ट ऑन गोइंग अप, अगर हाइड्रोजन गैस वाला कोई बैलून है तो ऊपर जाने पर वो ब्लास्ट कर जाता है क्योंकि ऊपर प्रेशर क्या है, कम है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो ब्रीथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है, और प्रेशर कम है तो जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो जल्दी घुलेगा नहीं ब्लड में, तो ब्लड में घुलेगा नहीं तो आप अच्छा से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, और इसके वजह से वहाँ पे ब्रीथिंग में दिक्कत होता है, और जिसके कारण, ठीक है, माउथ और नोज से खून आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऊंचाई पे प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन का मिक्सिंग है ब्लड में वो कम हो जाएगा, और ब्लड में मिक्सिंग कम होगा तो वहाँ पे आपका सोचने का क्षमता काम करना बंद कर देगा, बॉडी पार्ट्स काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड में आपका ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अगला है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज, रेलवे ट्रैक को देखिए चौड़ा बनाया जाता है, ऊपर थोड़ा पतला होगा, नीचे क्या होगा उसका बेस, जैसे बांध का होता है, डैम का होता है, नीचे वाला बेस चौड़ा होता है, उसी तरह जो भी रेलवे ट्रैक में जो भी लकड़ी या लोहा लगता है उसका नीचे वाला पोर्शन चौड़ा होता है। चौड़ा होता है ताकि वो धंसे नहीं, रेल अगर चले तो रेल तो बहुत भारी होता है, तो रेल अगर चलता है उस पर तो वो धंसे नहीं, इसके लिए उसको चौड़ा किया जाता है ताकि प्रेशर कम कर सके। ठीक है, अगला है, पर्सन ट्रैप्ड इन स्वैम्प इज एडवाइज्ड टू लाई डाउन, अगर कोई दलदल में फंसा, यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंस जाता है तो उसको बोला जाता है सीधा खड़ा मत रहो, थोड़ा झुक जाओ, लेट जाओ, ताकि वो प्रेशर को क्या कर सके, कम कर सके, क्योंकि एरिया जैसे बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा और उसके वजह से उसका जो नुकसान होगा, धंसने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है, अगर आइसबर्ग जो है भारी होता है उसको नीचे से पुल करना आसान होता है क्योंकि नीचे जो होता है मेल्टिंग पॉइंट का होता है, नीचे का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो पिघलने लगता है। ठीक है, इसीलिए नीचे से उसको सरकाना, खींचना आसान हो जाता है।
अगला है बैक्स का जो आप ये स्ट्रिप जो देख रहे हैं उसको चौड़ा किया जाता है, क्योंकि चौड़ा होगा तो कंधा पर वो प्रेशर क्या होगा, कम लगाएगा। अगर पतला रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो पतला होगा तो कंधा जो होगा ज़्यादा दुखेगा, ज़्यादा वो टाइट हो जाएगा, छिल भी जाएगा। लेकिन चौड़ा होने से क्या होता है, प्रेशर कम लगता है और हम लोगों को भार कम लगेगा। अगला है व्हेन 2 पीसेस ऑफ आइस, 2 आइस का टुकड़ा को अगर आप सटाते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो वो एक दूसरे में चिपक जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो अगर आप आइस को 2 आइस पर आप प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, उसको दाबते हैं तो उससे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है और वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसका PDF भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।